महीने का एंड, आटा ख़त्म, जो पड़ा था उसमें सुनिया, बिजली का बिल, ऊपर से बारिश। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहें। मैं हूँ मिस बाजवा। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। महीना का एंड चल रहा हो ना तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मेरे घर में जी आटा और चाय की पत्ती जो थी वो दोनों ख़त्म हो गए थे। जो पड़ा था उसमें सुंडियाँ पड़ गई थी, उसको मैंने शापर में डाल लिया था और मैंने कहा चलें अब ये जो बाल्टी है ना इसको ना मैं धो के ना रख देती हूँ, ताकि फिर मैं जाके ना जैसे ही बारिश कम होगी ना तो मैं जाके ना ले आऊँगी आटा। मैं इसको लेके गई टूटी के नीचे कि मैं इसको धोती हूँ, तो मेरी नज़र जो है ना वो सामान पे पड़ी कि वो बारिश ही ना तेज़ हो रही है, तो मैं पहले ना उसको उठा लेती हूँ। तो इसको रख के ना अंदर चारपाइयाँ वगैरह ये चीज़ें जो थी इनको समेट के तो फिर मैं दोबारा से जो है ना वो गई उधर बाल्टी को ना धोने लगी। तो मेरी नज़र अचानक जो है ना वो परिंदों के बर्तन था ना पानी वाला उसके ऊपर पड़ी। तो मैंने कहा चलो उनको पहले मैं पानी भर के ना उनके लिए रख देती हूँ, तो ये भी एक सवाब का काम है। तो बाल्टी तो धुल ही जाएगी। पानी को मैंने जो है ना भर लिया और जिधर परिंदे आके पानी पीते ना उस जगह पे ना मैंने रख दिया। उसके बाद जो थी ना बाल्टी धो के ना मैंने चारपाई पे ना मुंदी मार दी थी। अब जी मेरे साथ गीले कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा ये खुश्क होते हैं ना तो फिर बाकी जो है ना करती हूँ काम। तो मैं ना सोच रही थी कि सामने से ना मुझे गेट के नीचे से ना वो एक पर्चा सा अंदर आता है वो दिखाई दिया। तो जब मैं गई तो ये बिजली का बिल था। मैंने जैसे ही बिजली का बिल उठाया और उसको ना खोला तो बम फट गया एक और मेरे उत्ते। मैं कहा लो जी एंड है, बिजली का बिल भी आ गया जे। तो कोई नहीं है, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। है तो थोड़ा सा 1700-1800 है, लेकिन यह कि एंड पे जब ये आते हैं ना तो फिर मुझे बड़ा होता है कि कभी बंदा ना परेशान हो जाता है कि बहरहाल अब मैं इसको अंदर रखने गई थी। तो फिर जी मैंने क्या किया कि मैंने कहा जाने से पहले ना मैं मसर जो है ना साबुत मसर भिगो देती हूँ, तो भाई आके ना इसको ना पका लूँगी। तो ये था कि मैं साथ मेरा दिल कर रहा था कि राइस बॉइल्ड राइस बना लेती हूँ, लेकिन वो मुझे सूट नहीं करते थे। तो मैंने कहा चलो मैंने आटा जलाना है तो रोटी बना के खा लूँगी। तो हाँ जी इसमें से रोड़े वट्टे जो भी थे मैंने कहा इसको साफ़ कर लेते, कोई वट्टा छट्टा होया कोई रोड़ा होया कोई इस तरह की चीज़ हुई तो वो निकल जाएगी। ऐनक मैंने लगाई कोई नहीं हुई थी, तो बस ऐसे ही फरोले दे रही थी इसके अंदर। इसको जब मैंने साफ़ कर लिया तो मैंने कहा अब इसको ना मैं 3-4 पानियों से ना वो धो लेती हूँ। पता नहीं क्या है कि जब भी जो मसर बनते हैं ना तो साथ जो बॉइल्ड राइस होते हैं ना उनका दिल करता है, लेकिन फिर अपनी सेहत भी ज़रूरी होती है। कभी मैं डबल माइंडेड हो रही थी कि ले आती हूँ राइस बना लेती हूँ, बस यही सोच में थी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, वहाँ पे जाऊँगी तो पता चलेगा। इसको मैंने 2-3 दफ़ा जो था ना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। फिर मैंने ना इसको रखा जो है ना उधर, तो उसके ऊपर मैंने किचन में से प्लेट ला के रख दी। मैंने कहा बाकी फिर आके इसका करते हैं कि क्या करना है। तो मैं जी जनाब बाहर जाने लगी तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई थी, जो थी ना बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं कहा चलो जी हूँ भी है भली रुक दी है बारिश, तो फिर जरा दोबारा तो ना मैं वेट कर लेती हूँ, तो फिर ठहर के जाऊँगी। तो जैसे ही जो है ना बारिश रुकी तो मैंने अपना थैला उठाया डाकिया वाला, देखो डाकिया आया, और साथ ही अपना पाउच उठाया, अपने ताले चाबी उठाई। तो मैंने लॉक को मैंने कहा लगा के तो फिर जब बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं चली गई। पहले मैंने कहा आटा लेती हूँ तो बाकी चीज़ें बाद में चक्की में। पर मैं पहुँच गई आटे वाली पे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ना आटा डाल के रखे, मैं आगे से ना पत्ती वगैरह और सब्जियाँ ले आऊँ। पत्ती जब शॉप पे पहुँची तो पत्ती से उसका पूछा तो वो कहता जी बाजी ये हमारे पास नहीं है, साशे पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं चलो मैं फिर आगे शॉप से देख आती हूँ। आगे गई, उधर भी उनके पास भी शासे ही थे। फिर वापसी पे ना मुझे सब्ज़ी मिली ना वो डिब्बा मिला तेज़ दम, और फिर वापस इसी से लिए फिर मैंने सोचा कि रास्ते में मुझे ऑटो पड़ता है, मैं वहाँ से जो है ना वो डिब्बा जो है ना वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। सोचते सोचते मैं आ गई इसी जी ऑटो पे। तो मैंने कहा यहाँ पे तो ज़रूर मिलेगा। मैं सर्च करने लग पड़ी पत्तियों वाली जगह पे, तो मुझे ये मेरी पसंदीदा पत्ती जो थी ना नज़र आ गई। चाय लवर हूँ और इसलिए 3-4 डिब्बे तो महीने के ख़त्म हो ही जाते हैं। तो दूसरा जो तो चुकाका वाला डिब्बा था ना वो नीचे गिर गया था, उसको फिर मैंने उठाया, ये फिर धड़म से नीचे गिर गया। फिर मैंने इसको उठाया, मुझे शर्म भी आ रही थी कि वो ना क्या कहेंगे। फिर जब मैं काउंटर पे आई ना तो उधर फिर मैंने उससे प्राइस पूछी। तो दिन ब दिन चीज़ें बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल साढ़े का कमाल है जी, पेट्रोल बढ़ तो नाल चीज़ें बढ़ा दो। मैंने उन्हें 500 दिए थे, 100 रुपया मुझे वापस मिला। वहाँ से फिर मैंने अपने आटे वाला थैला चुकिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैया पैया जो होती ना वो मैं घर की तरफ आ गई। जब मैं रास्ते में थी ना तो इतना सोना बच्चा मुझे नज़र आया ना, बच्चे उस बच्चे के साथ ना खेल रहे थे। यकीन करे बड़ा मुझे मज़ा आया। ये इतना कोई खूबसूरत बच्चा था, दिल करता था इसके चुकू अपने घर ले हम। बच्चों से मैंने पूछा ये किसका, तो कहते आंटी हमें भी नहीं पता। तो फिर ना मुझे इतना ये क्यूट, ये देखे कितना माशाल्लाह, कि वो मेरे से डर रहा था। फिर जी जरा मैं घर पहुँची,
लॉक मैंने खोला और मैंने एंट्री मारी तो अंदर फिर जाके जी मैंने अपना थैला उठा लिया। वज़नी था काफ़ी, एड्डा भी कोनी सी वज़न है, मैं कह रही हूँ। अच्छा फिर मैं इसको उठा के ना मैं लेके आई चारपाई पे, मैंने इसको रखा और मैंने ताले शाले जो थे वो जी खोल दिए। दूसरे रूम का भी खोला और मैंने शूज़ जो वो चेंज किए। तो अब नेक्स्ट जो था मेरा प्लान वो देखो जी क्या होता है। मैंने चीज़ें निकाली, पत्ती का डिब्बा, ये देखे ज़रा, सही बात है। अब बंदा 1000 रुपया मैं लेके गई थी और बाकी जो थे ना मेरे पास 200 रुपया शायद बचा था। फिर मैंने साशे भी निकाल लिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने ये जो आटा लेके आई थी ना, मैंने कहा इसको भी मैं निकाल के ना बाल्टी जो धो के रखी थी उसके अंदर मैंने कहा रखती हूँ। वैसे तो ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि फ्रिज में ना ख़राब नहीं होता आटा, क्योंकि वेदर ऐसा है ना तो उसमें सुसरी और सुंडियाँ जो है ना पैदा होती। काफ़ी मेरा ना इस दफ़ा नुकसान हुआ था, तो मैं ना फिर थोड़ा थोड़ा लेके आती हूँ ताकि जितना ख़त्म हो जाता है ना फिर और ले आती हूँ। बाल्टी को उठा के मैं अंदर ले आई थी। फिर जी मैं किचन में गई तो वहाँ से मैंने 2 अदद चुक्के प्याज, एक गठड़ी जो थी वो थोम की चुकी, वो फिर मैं फ्रिज में आई के उधर से ना टमाटर वगैरह देखती हूँ, मिर्चियाँ वो कोई नहीं। तो फिर मुझे याद आया मैंने कल हमसाई को दे दी थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं है आज जी टमाटर शमाटर के बगैर ही जो है ना वो हंडिया बनाते हैं, कोई बात नहीं है। तो हाँ, जो तनख्वाहदार लोग हैं ना उनको इन सब बातों का ना पता है कि एंड पे ना ऐसा ही होता है। अच्छा जी मैंने प्याज वगैरह काट लिए थे, लहसुन को भी मैंने जो है ना वो छील के बारीक बारीक काट लिया था। अब मैंने ना कुकर के बीच पा देता सी घी डाला और उसके अंदर फिर मैंने प्याज वगैरह डाल दिए थे और फिर उसको मैंने ना लाइट ब्राउन किया। फिर उसके अंदर जो था ना मैंने ये जो थे मैंने मसल भिगो के रखे थे ना, ये भी फिर मैंने डाले, इसको फ्राई किया थोड़ी देर के लिए। फिर सारे नमक मिर्च डाल के ना जो है ना वो डाले मैंने। फिर दूसरी तरफ जो थी ना मैं जो सूखा धनिया ना उसको कूट के डालती हूँ। जब मैंने हंडिया में डालना होता है ना तो उसी टाइम उसको कूटती हूँ। अच्छा जी उसको कूट के मैंने डाल दिया। फिर उसको मैंने पानी बीच में डाला और हंडिया ये जो था ना कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। एक हत्थी सी वो भी टूट गई बेचारी। अच्छा जी दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने आटा भी गूंदना था। मैंने कहा जितनी देर तक हंडिया बनती है ना तो मैं आटा भी ना गूंद लेती हूँ। आटे को जी मैंने ये जो गीला करके रख दिया था, फिर इसको अच्छे तरीके से मुक्की दे के मैंने गूंद लिया था। तो फिर जी मैंने जो है ना रोटी बना लूँगी और अल्लाह का शुक्र रोटी बाकी अब मैं खाऊंगी। तो अगर आज का रियल रूटीन व्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो मिस बाजवा व्लॉग को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और आप इसको शेयर भी किया करें। मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अपना रखिएगा बहुत ख्याल।